हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका डीएवी साइंस अकेडमी के ऑनलाइन लेक्चर नंबर 11 में। प्यारे बच्चों, हम लोग लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिलेशन फंक्शन, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्सिव पढ़ा होगा, ठीक है, सिमेट्रिक पढ़ा होगा, ट्रांजिटिव पढ़ा होगा, ठीक है, तमाम प्रकार के रिलेशन आपने पढ़ा होगा। फिर लास्ट में सबसे बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस की थी। आज नेक्स्ट टॉपिक एक है इक्विवेलेंस, ठीक है, क्लास। ठीक है, तो आइए देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि इक्विवेलेंस क्लास के लिए जो रिलेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी इक्विवेलेंस क्लास के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन का होना ज़रूरी है। जब तक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा तब तक इक्विवेलेंस क्लास की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए समझते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया, सेट ए ले लिया, ठीक है ना, सेट ए ले लिया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9। ठीक है, और हमारा एक रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, मैंने बताया कि उस रिलेशन में कुछ क्या ऑर्डर्ड पेयर हैं ए बी के रूप में। ठीक है, और जहाँ पर क्या a माइनस बी इज इक्वल टू क्या, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल, ठीक है, बाई 2, 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका सेट था और ये क्या, उसमें एक रिलेशन है। ठीक है ना, तो अब अगर हम इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, इस रिलेशन को अगर हम अप्लाई करते हैं इस सेट के ऊपर, तो हमें क्या मिलता है कि ये रिलेशन जो है इस सेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे मैंने बताया कि सेट क्या है आपका, यानी इसमें ए बी, ठीक है, और वो भी क्या दिया है, कि a माइनस बी इक्वल टू कितना, डिविजिबल बाई 2 यानी 2r। ठीक है, जहाँ पर r क्या है, इंटीजर्स है, जहाँ पर r क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, यही चीज़ है। तो चलिए इस चीज़ को अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारा मान लेते हैं ये एक सेट निकलता है, क्या, a1, यही तो निकलेगा ना, सेट a1 निकलेगा। किसका, अभी देखिए 1 लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है, 5 लेंगे, ठीक है, 7 लेंगे और 9, ये इतने सेट आते हैं। क्यों, क्योंकि इतने सेट को अगर आप a माइनस बी करोगे तभी जाके कितना आ जाएगा, 2 से डिविजिबल, यानी 2r आएगा, 2 से डिविजिबल संख्या मिलेगी आपको। ठीक है ना, अदरवाइज इसमें से कोई भी एलिमेंट आप लेते हो तो उसका क्या अंतर, कितना, डिविजिबल बाई 2 नहीं आएगा। ठीक है, यानी आपको इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चलना है, रिलेशन क्या बोल रहा है कि ऐसा दो संख्याएँ लीजिए जिनका अंतर क्या हो, 2 हो या 2 का डिविजिबल हो। ठीक है ना, यानी 2 हो या 2 से विभाजित होने वाली संख्या हो। तो हम मूलतः यही 1 3 5 7 और कितना 9 इतने एलिमेंट ले सकते हैं जिनका हम अंतर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लोगे उसका अंतर निकालोगे तो वो संख्या जो है 2 या 2 से विभाजित संख्या नहीं आएगी उसका अंतर। ठीक है, तो अब बताइए, ये एक सेट था और इस रिलेशन के माध्यम से ये सेट जो है एक किस नई प्रकार के सेट में वितरित हो गया ना, बट गया, और दूसरा जो सेट बच रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, और दूसरा सेट जो बचेगा, शेष बचे हुए एलिमेंटों का सेट, तो वो कितना हो जाएगा, 2 4, ठीक है, 6 8। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो कि इन दोनों का भी क्या अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 या 2 से विभाजित होने वाली संख्या आएगी। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकाले, मतलब इस सेट के एलिमेंटों का अंतर निकालेंगे तो 2 या 2 से विभाजित होने वाली संख्या आएगी, अगर इसका निकालेंगे अंतर तो भी 2 या 2 से विभाजित होने वाली संख्या आएगी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अगर हम करें कि क्या 1 और 2 दोनों एलिमेंटों को आपस में मिला दें या दोनों एलिमेंटों को आपस में ले लें, तो इस प्रकार से हमें क्या 2 या 2 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो
इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, और एक इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है कि किसी भी सेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। आपको देख ही पा रहे हो कि यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। और वही दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कहलाते हैं, ठीक है। यही दोनों सेट क्या आप बोल रहे हो, इसको बोल सकते हो सबसेट। ये दोनों सबसेट, ये सबसेट है ना, ये दोनों क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो यही दोनों सबसेट क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कहलाते हैं, ठीक है ना। हाँ, इक्विवेलेंस क्लास की कुछ विशेषता ये होती है कि क्या A1, ठीक है, यूनियन A2 ये बराबर होता है सेट A के, सेट A के बराबर होता है, ठीक है, सेट A के बराबर होगा, ठीक है। और इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकाले हैं, A1 इंटरसेक्शन क्या A2 अगर निकालते हैं तो ये क्या मिलता है, 5 मिलता है, ठीक है। और एक चीज़ है थर्ड कि A1 के एलिमेंट आपस में क्या है, रिलेटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सेट A1 की अवयव आपस में संबंधित होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, सेट बी के, सेट A2 के भी आपस में क्या होंगे, संबंधित होंगे। लेकिन पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, सेट A1 तथा सेट A2 के अवयव का आपस में कोई संबंध नहीं होता, ठीक है, कोई भी संबंध नहीं होता। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट में आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 में से 5 के साथ 2 लेते हो, 4 लेते हो, 6 लेते हो, कुछ भी, यानी इसके सेट A1 के एलिमेंट उठा लो और सेट A2 के एलिमेंट उठा लो, ठीक है। इन दोनों को अगर आप आपस में आप माइनस करते हो, ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसका जो डिविजिबल है, उसका जो क्वेरी है क्या 2 या 2 से डिविजिबल आना चाहिए, तो 2 या 2 से डिविजिबल नहीं आता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो सेट, ठीक है, वो मेन सेट से हमें जो 2 सबसेट मिलते हैं, उन सबसेट का नाम हम किसके, उसमें उपस्थित एलिमेंटों के नाम से रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सेट को बुलाना चाहेंगे तो कैसे बुलाएंगे, वह सेट जिसमें क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या नामकरण करते हैं। A2 को बुलाने का काम कर रहे हैं तो वह सेट जिसमें क्या हो, 4 हो, जिसमें 2 हो, जिसमें 8 हो, ठीक है। यानी जिस सेट में जो एलिमेंट उपस्थित रहेगा उसी नाम से हम उसको क्या कर देंगे, बुला देंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा।